देखो, जो आचार विचार के प्रेमी होते हैं वो दिन देख देख के आचार विचार नहीं करते हैं। उनके लिए तो सदा ही आचार विचार रहता है। और जो आचार विचार के प्रेमी नहीं है वो मूर्ख देख के, एक हमारे भगत है बम्बई में, एक ने कही है कि उनके घर में मंगल के दिन मांस नहीं खाया जाता। तो एक दिन मांस छोड़ता है, तो ये भी एक आचार विचार होगा। नहीं तो आचार विचार ऐसा नहीं चाहिए। जो जिसके लिए, जिस अधिकारी के लिए, जिस स्थान में, जिस समय में जो अनुशासन है उसके अनुसार चलना उसका आचार है। क्रिया में आचार नहीं होता, वस्तु में भी आचार नहीं होता, काल में भी आचार नहीं होता, देश में भी आचार नहीं होता। जिसके लिए जो अनुशासन है उसके लिए उसका पालन करना ये आचार है। नियंत्रण के लिए अब कहो भाई ये चीज तो बहुत बढ़िया है, इसे खाने में क्या दोष? एक प्रश्न हो, बहुत बढ़िया है, स्वादु भी है, शरीर के लिए हितकारी भी है, इसको खाने में क्या दोष? अच्छा, हम प्रति प्रश्न करते हैं, ये लड़का तो बड़ा सुंदर है, स्वस्थ है, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, बहुत स्वस्थ है, उसके संभोग में क्या क्या दोष? जब तुम एक अच्छी चीज खाने की देखकर कहते हो इसके खाने में क्या दोष, तो एक लड़की या एक लड़के को देखकर ये क्यों नहीं कहते कि इसके संभोग में क्या दोष? तो असल में वस्तु के गुण अवगुण को देख करके उसके ग्राह्य त्याज्य का निर्णय नहीं होता। ये विज्ञान नहीं है, ये साइंस नहीं है, ये जड़ता के आधार पर चलने वाली चीज नहीं है। ये चैतन्य अधिकारी के आधार पर चलने वाली वस्तु है। ये चेतन अधिकारी अनुशासन के अंदर चलेगा तो संयमी होगा, इसका अंतःकरण शुद्ध होगा, ये अपने जीवन को पूर्ण सुखी बना सकेगा, पूर्ण ज्ञानी बना सकेगा, पूर्ण जीवन ले सकेगा। तो इसके लिए जीवन में आचार विचार की आवश्यकता होती है। तो हमें अपने अधिकार को, अपनी योग्यता को देखना चाहिए। सड़क साफ है लेकिन बाएं से जाओ, ये क्यों माने? जब दाहिने बिल्कुल सड़क खाली पड़ी है, साफ है, अच्छी है, तो हम बाएं से ही चलें, ये क्यों? बाएं से चलने से निरापद चलोगे और भीड़ भाड़ में भी चलोगे, और दाहिने से चलोगे तो पुलिस पकड़ लेगी। हाँ, अमेरिका में हो तो दाएं से चलो है? तो अमेरिका का अनुशासन है दाएं से चलो, और भारत का अनुशासन है बाएं से चलो। तो इसी तरह से खाने में पीने में तिब्बत के लिए, तिब्बती लोगों के लिए जैसा आचार विचार है वैसा केरल के लोगों के लिए नहीं है, और केरल के लोगों के लिए जैसा आचार विचार है वैसा तिब्बत के लोगों के लिए नहीं है। तो अधिकारी देख करके आचार विचार का निर्णय होता है। अच्छा, एक गृहस्थ का आचार है, अच्छा एक सन्यासी का आचार है। अब भला बताओ, यदि सन्यासी अपने साथ पत्नी रखे तो अपनी ही पत्नी को रखे तो उसमें क्या दोष है? और गृहस्थ जो है वो अपनी विवाहित पत्नी का त्याग कर दे तो उसमें क्या दोष है? सन्यासी है? नहीं, गृहस्थ अगर अपनी विवाहिता पत्नी का परित्याग करेगा तो दोषी होगा, और वही सन्यासी यदि अपनी विवाहिता पत्नी को स्वीकार करेगा तो दोषी होगा। अब पुरुष वही है, स्त्री वही है, इसमें दोष गुण क्या हुआ? तो दोष गुण हुआ अनुशासन। क्योंकि उसने शास्त्र आज्ञा का, गुरु आज्ञा का, संप्रदाय आज्ञा का, सदाचार का उल्लंघन किया, इसलिए वो दोषी है। तो दोष जो होता है वो शास्त्राज्ञा भंग करने का दोष होता है। ये कहो कि इस चीज खाने में क्या दोष है, इस चीज भोगने में क्या दोष है, ये पहनने में क्या दोष है, वो कुछ नहीं। हमारी पूर्णता की प्राप्ति में, हमें हमेशा के लिए सुख की प्राप्ति में, ज्ञान की प्राप्ति में
पूर्ण जीवन की प्राप्ति में हमारा जो अनुशासन है, अनुशासन का पालन है, वही सहायक हो सकता। इसलिए वस्तु या क्रिया के गुण दोष को मत देखो, अपने में उससे क्या गुण क्या दोष आता है ये देखो। जैसे समझो हम एक आदमी को पानी पिलाते हैं, एक गिलास पानी दे, तो ये नहीं कि मैंने उसका बहुत उपकार किया, ये देखने की चीज नहीं है। देखने की चीज ये है कि हमारी आदत पानी पिलाने की बनी, हमारा अभ्यास ठीक हुआ। हम बोलते हैं, किसी को गाली देते हैं या किसी की तारीफ करते हैं, तो ये मतलब नहीं है कि गाली सही दी कि तारीफ सही की। ये मतलब है कि हमारी बोलने की जो आदत है वो बिगड़ी की बनी। चोर को चोर कहने में भी अपनी आदत बिगड़ती है। तो हमारी जबान ठीक रहे, हमारा मन ठीक रहे, इसको ध्यान में रखकर आचार विचार होता है। क्रिया और वस्तु ये सब देख के आचार विचार ठीक नहीं होता है।